हेलो गाइस, वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? आज की इस क्लास में पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स, उनके एक्सप्लेनेशन को, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे भी कभी भी घुमा के पूछ लिए जा सकते हैं, याद रखना है इनको। ठीक है, तो बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ एग्जांपल्स जिनको हम जो है डेली लाइफ में कई बार देखते हैं। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है कि आपने कई बार देखा हो कि अगर हमारे पास एक कंटेनर है, बड़ा सा या छोटा भी है ना, और उसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, और जब हम उस कंटेनर में देखते हैं तो उस कंटेनर का जो बॉटम सरफेस है, जो उसकी तली है, वो हमें उठी हुई दिखाई देती है। आप एक काम कर सकते हो, अभी जाओ अपनी बाल्टी में पानी भरना अपने घर में और देखना उसको कि अगर आप उसकी बॉटम सरफेस पे देखोगे तो आपको वो उठी हुई दिखाई देगी। कई बार ऐसा होता है, एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल सुनो कि कई बार ऐसा होता है कि भाई आपने जो है ना अपने स्कूल में किसी ऑफिस में गए और आपने देखा कि उस बेंच के ऊपर एक बड़ा सा ग्लास का पीस रखा हुआ है, कांच का एक बड़ा सा पीस रखा हुआ है, और उस ग्लास के पीस के नीचे कुछ पेपर रखे हुए हैं। तो आपको जो भी उन पेपर के ऊपर लिखा होता है कुछ उठा हुआ दिखाई देता है, थोड़ी सी हाइट पर दिखाई देता है ना। इसके साथ साथ देखो रिफ्रैक्शन का तीसरा एग्जांपल सुनो कि रिफ्रैक्शन के कारण से हमें एक्चुअल सनराइज से पहले ही सन दिखाई दे जाता है और एक्चुअल सनसेट के बाद तक सन दिखाई देता है। यानी कि सूरज डूबने से पहले भी दिखाई दे जाता है और सूरज के डूबने के बाद भी सूरज दिखाई देता रहता है। ठीक है ना, तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं, ये सारे एग्जाम्पल रिफ्रैक्शन के हैं। याद रखना, इस दुनिया में कभी भी कोई भी इल्यूजन यानी कि भ्रम यानी कि झूठ की सिचुएशन पैदा हो रही है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन जिम्मेदार है, उसमें रिफ्रैक्शन इन्वॉल्व है। ठीक है, अब बात करते हैं कि पहली चीज कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो हमने हालांकि कल पढ़ा हुआ है प्रीवियस वीडियो में, लेकिन एक बार फिर सुनो। रिफ्रैक्शन का मतलब है चेंज इन डायरेक्शन और पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, है ना। कभी भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका जो रास्ता है वो बदल जाता है, इसकी डायरेक्शन बदल जाती है ना। और डायरेक्शन बदलने का रूल क्या होता है कि कभी कोई लाइट अगर रेयरर मीडियम से यानी कि हल्के मीडियम से डेंसर मीडियम दैट मींस भारी मीडियम में जाती है तो लाइट जो है ना नॉर्मल की ओर झुक जाती है, यानी कि टुवर्ड द नॉर्मल हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप देखो कि ये रहा मेरे पास रेयरर मीडियम दैट मींस एयर, हल्का मीडियम, और लाइट जो है इस तरह से जाना चाहती है और अगर ये मीडियम ना बदलता तो ये लाइट इस तरह से और यहां से और ये इस तरह से जाती चली जाती। लेकिन क्या हुआ कि लाइट पहले एयर में थी दैट मींस रेयरर मीडियम में थी और उसके बाद मान लो कि वाटर में यानी कि डेंसर मीडियम में चली गई, तो ये लाइट इस तरह से जाना चाहती थी, लेकिन इसका मीडियम चेंज हुआ रेयरर से डेंसर, तो ये लाइट यहां से यहां यानी कि इस नॉर्मल की ओर झुक गई क्योंकि इसके पास फैलने का रास्ता नहीं था। बात समझ गए? तो हम इस प्रोसेस को, इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो याद रखना कि रिफ्रैक्शन के कारण से अगर हमें कुछ भी गलत दिखाई दे रहा है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारी आंखें जिम्मेदार हैं। आपने कई बार सुना ना, नैना दा क्या कसूर बे कसूर बे कसूर, नैना दा क्या कसूर बे कसूर बे कसूर। तो याद रखो कि जो हमारी आंखें हैं ना वो बड़ी बेकसूर हैं, बड़ी भोले वाली हैं। जैसे आप यहां पे नोट करो कि भाई आंखें क्या है? आंखें याद रखना बड़ी भोली हैं, भोली समझते हो, बेकसूर है, इनका कुछ कसूर नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें जो है ना चीजें उल्टी दिखाई यानी कि अलग अलग तरीके से दिखाई दे जाती हैं। बात समझ गए? याद रखोगे, नैना दा क्या कसूर बेकसूर, है ना। आंखें बड़ी भोली हैं, तो लेकिन पहले हमें जानना जरूरी है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में या फिर कभी भी इमेज का फॉर्मेशन कब होता है, कब इमेज बनी हुई हमारी लाइट हमारी आंखों को दिखाई देती है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। क्या है हमारे पास? ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, याद रखना कि इस ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ी, है ना, नेचर की इस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ी, तो इस ऑब्जेक्ट से लाइट निकली। ठीक है, अच्छा, इस ऑब्जेक्ट से लाइट निकली। अब मान लो कि यहां हमारी आंखें यहां पर हैं, दैट मींस हम यहां पे खड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये लाइट रे कहां जाएंगी? ये लाइट रे हमारी आंखों के अंदर गई। लेट से आंखों का साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, इतनी दूरी पे नहीं, लाइट थोड़ी बहुत पास में आती है, तो ये हमारी आंखें हैं। ठीक है, अब ये लाइट कहां गई? ये लाइट हमारी आंखों में गई। तो आंखें क्या हैं? आंखें बड़ी भोली हैं,
आंखों को मतलब नहीं है कि लाइट कैसे आ रही है, उसको तो बस ये है कि लाइट, जैसे मान लो कि आंखों को क्या हुआ कि भाई ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से हर डायरेक्शन में लाइट निकल रही है, हर डायरेक्शन में ये हर डायरेक्शन में लाइट निकल रही है। हमारी आंखें यहां पर हैं तो हमने केवल इसी डायरेक्शन वाली लाइट को दिखाया, ठीक है। अब क्या हुआ कि आंखें बड़ी भोली हैं, तो आंखें क्या करेंगी कि भाई ये लाइट रे गई, ये लाइट रे गई आंखों के पास, ये लाइट रे आंखों के पास गई, तो आंखें इसको रिट्रेस करती हैं। क्या करती हैं? रिट्रेस। यानी रिट्रेस का समझते हो कि जिस रास्ते से लाइट आई है उसी रास्ते को वापस फॉलो करती हैं इन स्ट्रेट पाथ, है ना, स्ट्रेट पाथ में। तो लाइट एंटर की इस तरह से आंखों में, तो आंखें क्या करेंगी, इसको वापस से पीछे की ओर खींचेंगी, और जहां पे लाइट के लिए ये, जहां पे आंखों के लिए लाइट रे मीट कर जाएगी वहीं पर इसको ऑब्जेक्ट बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। तो आंखों को जहां पर लाइट मीट करती हुई दिखाई देगी वहीं पर आंखों के लिए ऑब्जेक्ट बन जाता है। इस बात को आप नोट करोगे। यहां पर मैंने कहा कि आंखें बड़ी भोली हैं, इसका तो मैंने आपको कोई एग्जांपल दिया ही नहीं, तो इसका एग्जांपल सुनो कि लेट से मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, उस ऑब्जेक्ट से लाइट रे एक मीडियम, दो मीडियम, तीन मीडियम को पास करते हुई यहां से इस तरह से आती है, ये इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से आती है। हमारी आंखें यहां पर हैं, हमारी आंखें यहां पर है, ठीक है। अब देखो मैंने कहा कि आंखें बहुत भोली हैं, आंखें बहुत भोली हैं। अब इनको नहीं पता कि जो है लाइट रे इस तरह से घूम के आई, आंखें तो बोली है ना, उसको नहीं पता, उसको तो जैसा दिखाई दोगे वैसा वो देख लेगी। जैसे मान लो आंखों को नहीं पता कि लाइट रे इस तरह से घूम के आई होगी, आंखों को तो बस ये पता है कि अगर ये मेरे पास यहां पर सीधी आई है तो फिर ये आंखें वापस से इसको सीधी ही रिट्रेस करेंगी। कैसे करेंगी? सीधी ही इसको रिट्रेस करेंगी। और ये लाइट रे जहां पर मीट कर जाएंगी, जहां पर मीट कर जाएंगी वहीं पर क्या बन जाएगी? वहीं पर इमेज बन जाएगी। तो आंखों को ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना, ये यहां पर दिखाई देने की बजाय यहां पर दिखाई देगा। तो बात समझ गए? आंखें क्या करती हैं? आंखें लाइट रे को स्ट्रेट पीछे की ओर रिट्रेस कर देती हैं, ठीक है। फिर अगर जहां पर लाइट मीट कर जाएगी वहीं पर हमें ऑब्जेक्ट दिखाई दे, वहीं पर हमें इमेज दिखाई देगी, ठीक है। तो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट हमारे यहां पे था लेकिन दिखाई कहां पे दिया? दिखाई यहां पे दिया। तो ये क्या है? बोले ये झूठ है, ये इल्यूजन है, ये वर्चुअल कंडीशन है, ये वर्चुअल कंडीशन है, ऐसा है नहीं लेकिन फिर भी हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो बस अब इसी कॉन्सेप्ट को याद रख के हम रिफ्रैक्शन की काफी सारी बातें एकदम समझने वाले हैं, ठीक है ना। इसको हटाता हूं और पहला एग्जांपल हम देखते हैं। किसके लिए? पहला एग्जांपल हम देखते हैं कि बॉटम सरफेस, किसी भी सरफेस पे अगर हमें कोई भी चीज उठी हुई दिखाई देती है तो वो कैसे दिखाई दे, ठीक है ना। अब आप यहां से पहला एग्जाम्पल, एकदम बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। आप इस एग्जाम्पल को घर पे भी करके देख सकते हो, ठीक है। क्या करना कि लेट्स से हमारे पास एक ये टैंक है, ठीक है। इस टैंक में जो है ना, हमने कहा इस टैंक में पानी भरा हुआ है, ठीक है, इस टैंक में पानी भरा हुआ है। लेट्स से हमने क्या किया कि इस टैंक के इस पॉइंट पर जो है ना एक कॉइन रख दिया, 5 रुपए का, 2 रुपए का, 1 रुपए का एक कॉइन रख दिया, ठीक है। इस कॉइन पे नेचर की लाइट पड़ेगी तो इस कॉइन में से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। ये रही इस पे, ये देखो ये पानी भरा हुआ है, ये डेंसर मीडियम है। क्या है? डेंसर मीडियम। तो लेट से इसमें से 2 लाइट रे निकली। देखो कम से कम 2 लाइट रे होना जरूरी है इमेज बनने के लिए, क्योंकि जब तक 2 लाइट नहीं होंगी तब तक इंटरसेक्शन कैसे होगा लाइट का, लाइट रे मीट कैसे करेंगी, ठीक है ना। और जहां लाइट रे मीट करती है वहीं पे इमेज बनती है, इसलिए लाइट रे कम से कम 2 लाइट रे तो होना ही जरूरी है, ठीक है। अगर हमने एक लाइट रे दिखा दी तो समझ लेना केवल वो रिप्रेजेंटेशन के लिए डायग्राम में दिखाई हुई हैं, अदरवाइज 2 लाइट रे बनाते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो देखो हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है और यहाँ पे जो है ना इस सरफेस पे रखा हुआ है। तो यहां से कुछ लाइट रे निकली, लेट से एक लाइट निकली इस तरह से, ठीक है। और जब ये लाइट यहां तक पहुंची, इंटरफेस मतलब यहां पे पहुंची वाटर की एकदम मेन सरफेस पे, तो क्या हो गया कि यहां से मीडियम, ये पानी है, ये हवा है, ठीक है ना। यहां पर हम खड़े हैं तो यहां पर हमारी आंखें मान लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि यहां पे देखो ये वाटर की सरफेस पे आ गए, तो यहां पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है। अगर ये मीडियम चेंज ना होता तो ये लाइट ऐसे जा सकती थी, ऐसे ही जाती रहती, लेकिन क्या होगा कि ये लाइट अब मीडियम चेंज हो रहा है, यानी कि डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। तो नॉर्मल ये रहा, तो लाइट रे नॉर्मल से दूर चली जाएगी, यानी कि ये इसकी जगह मतलब नॉर्मल से भी दूर चली गई। बात समझ गए?
ठीक है भाई। तो यहाँ पे एक बार फिर सुनो कि ये रहा अपने पास कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि बॉटम में रखा हुआ है, यहां से एक लाइट रे निकली इस तरह से, ये वाटर के सरफेस पे पहुंची, सरफेस से जैसे ये बाहर निकली यानी कि डेंसर टू रेयरर मीडियम ये जा रही है तो नॉर्मल से दूर भाग गई, नॉर्मल ये रहा, नॉर्मल से दूर भाग गई। यहां पर हमारी आंखें हैं, यहां पर हमारी क्या है, यहां पर हमारी आंखें हैं। क्लियर है तेरी बात? नाउ बात करते हैं कि इससे दूसरी लाइट रे निकालो, इससे दूसरी लाइट रे। तो लेट्स से एक लाइट रे और निकली और ये रही इस तरह से, ठीक है, ये गई। अब ये लाइट रे भी कहां पहुंचेगी, बोला वाटर की सरफेस पे, ये पहुंची सरफेस पे। तो देखो इसके बाद ये भी क्या होगा, नॉर्मल से ये इस तरह से झुक जाएगी, ये इस तरह से झुक गई लाइट, ठीक है ना। मतलब ये इस तरह से जाना चाहती थी लेकिन ये कहां निकली, डेंसर से रेयरर मीडियम में, तो ये नॉर्मल से दूर चली गई, नॉर्मल से दूर चली गई। क्लियर है? तो आंखों के पास लाइट कैसे पहुंची, आंखों के पास लाइट पहुंची ऐसे ही। तो जब आंखों के पास लाइट पहुंची इस तरह से, अब आंखें तो हमारी भोली है ना, आंखों को नहीं पता कि लाइट जो है ऐसे बेंड होके आ रही है, आंखें तो इसको वापस से पीछे सीधे रिट्रेस करेंगी, ठीक है ना, समझ गए, पीछे को खींचेंगी, जहां पे लाइट मिल जाएगी वहीं पे इसके लिए ऑब्जेक्ट है, वहीं पे इमेज बनेगी। तो देखो आंखों के लिए आंखों के पास लाइट पहुंची ऐसे, अब आंखें क्या करेंगी, इसको रिट्रेस बैक करेंगे। क्लियर है? तो देखो यहां पर आंखें इसको पीछे की साइड खींचेंगी और ये अपना इस तरह से आंखों ने इसको पीछे खींचा और इस लाइट रे को इसने पीछे को खींचा और इस लाइट रे को उसने पीछे को खींचा। तो देखो हमें क्या दिखाई देगा, हमें ये दिखाई देगा कि ये जो कॉइन है, अब देखो लाइट ने इसको, आंखों ने इसको वापस से रिट्रेस बैक किया, तो क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पे रखा था और आंखों के लिए जो लाइट रे की मीटिंग है वो यहां पे हो रही है, इसलिए हमें क्या होगा, इसलिए हमें यहां पर जो कॉइन है वो उठा हुआ दिखाई देगा। दैट मीन्स हमें एक्चुअल, आप क्या बोलोगे, एक्चुअल डेप्थ से ऊपर दिखाई देगा। बात समझ गए? तो ये किसका एग्जांपल हुआ, ये एग्जांपल हुआ किसी भी बकेट में अगर कोई भी कॉइन वगैरह पड़ा हुआ है तो, ठीक है। इसी चीज को आप समझ सकते हो कि मान लो अगर पेंसिल पड़ी हुई है, पेंसिल है ना, पेंसिल ये पड़ी हुई है, तो पेंसिल का पॉइंट से लाइट निकल रही है और लाइट रे आकर के वापस से रिट्रेस होकर यहाँ पे मीट करेंगी, तो पेंसिल हमें यहाँ की जगह ऐसे टेढ़ी दिखाई देगी। बात समझ गए ना? तो ये एक एग्जांपल है, आप इसको बहुत अच्छे से याद रखोगे, तो अब आपसे कभी भी ये पूछा जाए आप इसको बता दोगे, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखो जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफी बार पूछ लिया जा सकता है। लेट्स से हमारे पास ये स्टार है, ये रहा स्टार, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करना, ये हमारे पास स्टार है, अब स्टार से लाइट आती है अर्थ पे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ये रही हमारे पास अर्थ सरफेस, ठीक है, ये हमारे पास अर्थ सरफेस है, ठीक है। हम खड़े हुए हैं यहां पर कहीं, ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि अर्थ पर, अर्थ के चारों ओर क्या बोला, एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, एटमॉस्फेयर की क्या है, लेयर है। जब हम अर्थ पे हैं तो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी ज्यादा है, यानी कि एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल हैं वो पास पास में हैं। जैसे जैसे हम अर्थ से थोड़ा सा ऊपर हाइट पे जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, यानी कि उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो लेट्स से मैंने कहा कि भाई यहाँ पर जो है ना काफी सारी जो है लेयर्स मैंने बना दी, ठीक है। ये देखो ये किसकी लेयर है, मतलब ये एटमॉस्फेयर की लेयर है, किसकी लेयर है, एटमॉस्फेयर की लेयर है। पहली लेयर जो होगी फर्स्ट लेयर, इसके पार्टिकल जो होंगे काफी पास में होंगे। तो जो पहली वाली लेयर है ये क्या है, इसके पार्टिकल काफी पास में है, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि ये जो है ना सबसे ज्यादा डेंस है। क्या है, सबसे ज्यादा डेंस है, ठीक है। जबकि मैं सेकंड लेयर की बात करूंगा तो सेकंड लेयर में जैसे जैसे मैं अर्थ से ऊपर उठता हूं जो एटमॉस्फेयर है वो कम होता जाता है। तो सेकंड लेयर में क्या है, मतलब सेकंड लेयर में जो पार्टिकल्स हैं जो एटमॉस्फेयर के वो कम हैं। देखो इसके पार्टिकल पास में, इसके पार्टिकल दूर दूर। थर्ड लेयर में जो पार्टिकल्स हैं वो काफी और दूर हो जाते हैं। फोर्थ लेयर में पार्टिकल और कम हो जाते हैं। और मैंने कहा कि भाई इसके इसी तरह से काफी सारे लेयर हैं और उसके बाद जो है ना एक लेयर ऐसी आएगी जहां पर जो पार्टिकल्स हैं वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे। और जब हम स्पेस में जाते हैं आप जानते हो वहां पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता है। तो लेट्स से हमारे पास ये रहा स्टार, क्या है, ये रहा स्टार। अब देखना कि कंडीशन क्या होती है कि हमें एक्चुअल हाइट स्टार की, हमें स्टार की एक्चुअल हाइट कैसी दिखाई देती है, हमें स्टार की एक्चुअल हाइट जो है ज्यादा दिखाई, मतलब एक्चुअल हाइट स्टार की कम होती है और हमें उसकी हाइट ज्यादा दिखाई देती है, ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ कि यहां से इस स्टार से लाइट रे निकली, क्या हुआ, स्टार से इस तरह से लाइट रे निकली, ठीक है। अब देखो यहां पर ये लाइट रे आई, यहां से
हमने क्या किया कि ये लाइट है, देखो नीचे वाला मीडियम डेंसर है, ऊपर वाला रेयरर। देखो अब इन दोनों की कंपेयर मैं करूंगा तो बताओ डेंसर कौन, बोला ये वाला डेंसर है, ये वाला रेयरर। जबकि मैं इन दोनों की कंपेयर करूंगा तो नीचे वाला कौन है, नीचे वाला ये है ना, तो इन दोनों की कंपेरिजन में ये वाला डेंसर है और ये वाला रेयरर। तो आप तो बस एक छोटी सी बात याद रखो कि ऊपर वाला मीडियम रेयरर है, ऊपर वाला मीडियम रेयरर है और नीचे वाला मीडियम डेंसर है। क्लियर है तेरी बात? नाउ अब सुनना कि जब लाइट रे यहां से आएगी, स्टार से आएगी और ये रही पहली सरफेस की लेयर और यहां पे टकराई, तो देखा हमने कि जो लाइट रे है इस तरह से जाना चाहती है, इस तरह से जाना चाहिए, इस तरह जाना चाहिए, लेकिन क्या होगा कि ये हल्की सी नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, है ना। देखो ऐसे जाना चाहिए था लेकिन गई कैसे, ये ऐसे। क्लियर है? तो उसको मैंने हटा दिया और ये बना दी। ये लाइट रे यहां तक पहुंची, इसके बाद मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया, मैंने देखा कि लाइट रे इस तरह जानी चाहिए थी और ये कैसे जाएगी, मतलब ये नॉर्मल की ओर झुक जाएगी बिकॉज ये रेयरर से डेंसर में आ रही है। क्लियर है? अब ये लाइट रे पहुंची यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे ये लाइट रे यहाँ पहुंची, ये यहाँ पे जाना चाहती थी लेकिन क्या होगा कि ये हल्की सी बेंड हो जाएगी, ये बेंड हो गई। अब ये कहां पहुंचेगी, अब ये यहां से इस तरह से जाना चाहती है लेकिन क्या हुआ, ये ऊपर वाला रेयरर और नीचे वाला उसकी कंपैरिजन में डेंसर, तो ये लाइट रे यहां इस तरह से पहुंचेगी और यहां पर कहीं हमारी आंखें हैं। बोला सर हमारी आंखें इतनी बड़ी होती है क्या? नहीं, इतनी बड़ी है तो हमारी आंखें नहीं होती, लेकिन जो लाइट रे होती है वो बहुत बहुत पास में आती है। इतने से एरिया में तो लाखों करोड़ों लाइट रे आ सकती है, ठीक है ना। तो डायग्राम के लिए हमें सारी चीजें बड़ी दिखानी पड़ती हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसी तरह से हमने कहा 2 लाइट रे दिखानी पड़ेंगे हमें, एक भी दिखा देते तो काम चल जाता है लेकिन दूसरी दिखा देते हैं, ठीक है ना। नाउ लेट्स से कि स्टार से एक और लाइट रे निकली, वो लाइट रे कुछ उस तरह से आती है, ठीक है। और जो है ये इसी तरह सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए ये हल्की झुकते हुए, ये हल्की सी झुकते हुए और ये इस तरह से हमारी आंखों में पहुंचती है, ठीक है। बेंड होते हुए इस तरह से हमारी आंखों में पहुंचती है। क्लियर है? तो देखो नाउ अब देखो हमारी आंखें क्या है, हमारी आंखें बोली हैं, उसको मतलब नहीं है कि लाइट जो है देखो स्टार से इस तरह से बेंड होती हुई आई है, उसको मतलब नहीं। उसको तो क्या दिखता है कि मेरे पास जैसी लाइट आई है मैं उसको पीछे रिट्रेस बैक करूंगी, इनको पीछे की साइड खींचूंगी। तो यहां पे हमने यहां से क्या किया कि ये जो लाइट रे आई है इसको आंखों ने पीछे की साइड खींचा, पीछे की साइड रिट्रेस बैक किया। और जब हमने इसको रिट्रेस किया पीछे की साइड तो हम देखते हैं कि जो कहीं जो है ना यहां पर जाकर के हमारी इमेज, मतलब यहां पे जाकर के लाइट रे मीट करती हैं, यहां पे लाइट रे मीट की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर लाइट रे, देखो इसने पीछे की साइड खींचा है इसको, ठीक है, ये रिट्रेस बैक किया, देखो ये रिट्रेस बैक किया आंखों ने। तो जहां पर ये लाइट रे मीट कर जाएंगी वहीं पर इमेज बनेगी। तो देखो एक्चुअल में स्टार कहां पर है, यहां पर, और हमें दिखाई कहां पर दे रहा है, मतलब यहां पर। तो ये क्या हो गई हमारी, ये हमारी हो गई आपकी वर्चुअल इमेज, यानी कि एक्चुअल में इमेज है नहीं लेकिन फिर भी हमें वहां दिखाई दे रही है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं कि स्टार की जो एक्चुअल हाइट है वो कम होती है और एपरेंट हाइट यानी कि दिखने वाली हाइट, ऐसे प्रतीत होने वाली हाइट जो है वो ज्यादा होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई डज द हाइट ऑफ स्टार, why does the apparent height of star is higher than the actual height या larger than the actual height, ठीक है। तो आप बता दोगे आंसर ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। नाउ अब सुनो, आपसे पूछा जाएगा कि स्टार हमें ट्विंकल करते हुए यानी कि टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, तो उसका आंसर क्या है। तो पहली चीज सुनो कि स्टार हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। स्टार ही नहीं, आपके घर से दूर एक बहुत बड़ा अगर टावर लगा है ना मोबाइल वगैरह का, ठीक है, तो आप देखोगे कि उस पर कभी लाइट जलती है तो वो हमें टिमटिमाता हुआ, वो हमें ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है। या फिर आपके घर से बहुत बहुत दूर किसी पहाड़ी पे कोई बल्ब लगा है और अगर वो उसको आप देख रहे हो तो वो भी, उसकी लाइट भी आपको टिमटिमाती हुई, टिमकल करती हुई इस तरह से बंद चालू होती हुई दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? तो याद रखना कि लाइट अगर एक पॉइंट से, दैट मीन्स अगर बहुत दूर से हमारे पास आ रही है ना, तो क्या होता है, बहुत दूर से आ रही है ना। जैसे मान लो कि काफी हाइट से आ रही है, जैसे मान लो स्टार से आ रही है, स्टार का एग्जांपल लेते हैं मन, है ना। स्टार से लाइट अर्थ तक आती है तो आप जानते हो कि कितनी मीडियम की डेंसिटी बदलाव हुआ, एक मीडियम दूसरे, मतलब एक बार की डेंसिटी, दूसरी डेंसिटी, तीसरी डेंसिटी, चौथी डेंसिटी, है ना। तो ये डेंसिटी बदलती है ना। और ये मटेरियल जो पार्टिकल्स हैं वो मूवमेंट करते रहते हैं, क्या करते हैं, मूवमेंट। तो लाइट का जो अमाउंट है कभी हमारी आंखों में ज्यादा जाता है, कभी हमारी आंखों में कम जाता है। दैट्स व्हाई वी से कि हमें जो है ना
जो स्टार्स है वो ट्विंकल करते हुए यानी कि टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। क्या आप इतनी बात समझ गए? तो आपको इस रीजन को अच्छे से नोट करना है, अच्छे से इसको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो कि उससे भी ज्यादा जरूरी है और बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है इतनी बात? नाउ अब बात करेंगे, इस चीज को आप नोट कर सकते हो। ठीक है, अब एक और चीज कि अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट के बारे में, है ना। अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट के बारे में देखो, इस चीज को बहुत अच्छे से आप नोट करो। ठीक है, तो पहले मुझे इतनी बात बताओ, आपको कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर बतानी है कि क्या आपको ये चीज समझ में आ पा रही है या नहीं आ पा रही। अगर ना समझ में आएगी ना तो अलग से वीडियोस भी मैं इसकी जरूर बनाऊंगा, बस आप मुझे बताने की देरी है आपकी। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात, सबसे पहले हमें जरूरी क्या, अब देखो तीसरा एग्जाम्पल लिख लो जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके लिए जरूरी क्या, जरूरी सिर्फ रिफ्रैक्शन है ना। तो देखो मैंने कहा कि यहां पर मेरे पास अर्थ है, ये मेरे पास अर्थ है, इस अर्थ पे कहीं मेरा घर है, मैं खड़ा हुआ हूं यहाँ पे। ठीक है, आप मान लो कि ये खड़े हुए हो आप। ठीक है, चलिए ठीक है, चलो अच्छा देखो यहाँ पे मैं ऐसा बोलता हूँ, ये मेरे पास अर्थ है और अर्थ के बाहर आप जानते हो काफी सारी एटमॉस्फेयर की लेयर हैं। ठीक है, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है। ठीक है, इसी तरह से जो है ना काफी सारे एटमॉस्फेयर की लेयर है। तो समझने वाली बात ये है कि देखो ये वाला जो मीडियम है ये डेंसर है। क्या है? डेंसर है। किसकी कंपैरिजन में? इसकी कंपैरिजन में। लेकिन इसकी कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे ये सबसे बाहर वाली लेयर है ना, तो इसकी कंपैरिजन में ये वाला मीडियम डेंसर होगा। तो लेट्स से कि हमारा जो सन है वो सन कहीं यहां पर है। कहां है? यहां पर। ठीक है, जब सन यहां पर पहुंचता है तो हमें दिखाई दे जाता है, दिखाई देना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि लेट्स से मान लो कि सन हमारा यहां पर है। ठीक है, अब यहां पर अगर सन है, बोला सर सन आपने छोटा बनाया है, तो जब कोई भी चीज हमसे बहुत बहुत ज्यादा दूर होती है ना तो वो हमें छोटी ही दिखाई देती है, तो हमने इसको जो है ना सन को छोटा बना दिया है। ये अर्थ है, लेट्स से हम अर्थ पे यहां पे खड़े हुए हैं। ठीक है ना, अब देखो समझने की कोशिश करो कि यहां से मान लो लाइट रे आई यहां पे। ठीक है, आप देखो लाइट रे तो जो है ना सन से हर डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन हम केवल उन्हीं लाइट रे को कंसीडर करेंगे जो कि जो है ना जो हमारी साइड आ रही होंगी। ठीक है, तो देखो सन से लाइट आई यहां पर, यहां पे लाइट आई, हमने क्या बनाया, जहां पे लाइट इंसिडेंट करती है वहां पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? वहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो देखो हमने ये एक नॉर्मल बनाया यहां पर, ये इस तरह से। नॉर्मल का मतलब है 90 डिग्री। अब देखो ये लाइट जाना चाहती थी यहां पे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, ये देखो ये रेयर मीडियम और इसकी कंपैरिजन में ये डेंसर मीडियम। ठीक है ना, इसके पार्टिकल पास पास में है, तो ये लाइट ऐसे जाना चाहती थी, लेकिन क्या हो जाएगा, ये हल्की सी बेंड हो जाएगी और ये ऐसे जाएगी। क्लियर है इतनी बात? तो ये क्या है, बोला ये तो नॉर्मल है अपना। ठीक है, ये लाइट रे इस तरह से बेंड हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ, अब देखो ये लाइट यहां पे आएगी, ये रहा नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल। क्लियर? नॉर्मल मतलब इस पॉइंट पे जहां पे टकराती है वहां पे 90 डिग्री। ठीक है, अब ये लाइट क्या हो जाएगा, बोला ये लाइट ऐसे जाना चाहती थी, लेकिन क्या हुआ कि ये मीडियम डेंसर है और ये वाला मीडियम क्या हो गया, अब रेयरर हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो इसके पार्टिकल पास पास में और हैं, तो अब क्या हो जाएगी, ये लाइट हल्की सी और झुक जाएगी टुवर्ड द नॉर्मल। ठीक है, अब मान लो कि यहां पर हम खड़े हुए हैं। ठीक है, यहां पर हम खड़े हुए हैं। नाउ अब देखो क्या हुआ कि लाइट जो है हमारी आंखों में एंटर की, लाइट हमारी आंखों में गई कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ, लाइट हमारी आंखों पे कुछ इस तरह से गई। हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि लाइट, चलो एक बार और बेंड करा दें इसको, लेट्स से कि हमारे जो अर्थ है इस पे जो है कुछ एटमॉस्फेयर है, एकदम सरफेस पे और ज्यादा पार्टिकल हैं, तो लाइट हल्की सी और बेंड हो जाएगी। ठीक है, हमने देखा कि इस तरह से हमने एक और लाइट रे बना ली। ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तो सिर्फ एक बता दो, अब काम हो जाएगा। आंखें क्या करती हैं, आंखें करती हैं कि अब इसी लाइट रे को रिट्रेस बैक करती हैं। ठीक है, आंखों को नहीं पता कि लाइट कैसे आई है। मान लो अगर एक और लाइट बनाना चाहोगे तो कैसे बना दोगे, ऐसे बना दोगे, ये लाइट आई हल्की सी और ये इस तरह से बेंड हुई, ये आपकी इस तरह से बेंड हुई और ये इस तरह से बेंड हो गई। अब आंखें क्या करेंगी, आंखें करेंगी इसी को रिट्रेस बैक कर देंगे, यानी कि इसको ये इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है, और जो हमारा जो सन होगा वो कहां मीट कर जाएगा, जैसे मान लो लाइट जहां मीट कर जाएंगी वहीं पर हमें ये दिखाई दे जाएगा। ठीक है ना, देखो आप इसको इस तरह दिखा सकते हो, तो आप बोल सकते हो कि सन हमें क्या हो जाता है कि भाई ये दिखाई देने से मतलब पूरा राइज होने से पहले ही हमें दिखाई दे जाता है। क्लियर है इतनी बात? तो इसी तरह से जब सनसेट होता है तो सूरज हमारा जो है ना
क्या हो जाता है, सूरज हमारा यहाँ पे डूब जाता है, लेकिन फिर से क्या होता है, फिर से लाइट इस तरह से घूमती हुई जाती है और हमें सनसेट जो है ना, सन मतलब फिर भी हमें दिखाई देता रहता है। तो क्या बोलोगे कि सनराइज से पहले ही हमें सन दिखाई दे जाता है और सनसेट के बाद भी हमें सन दिखाई देता रहता है कुछ टाइम तक। क्लियर है? ये सारी बातें हुई। थोड़ा सा समझने के लिए 10th क्लास में कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो अब आप एक काम करना कि हमारा सेकंड चैनल जो बनने जा रहा है ना, और एक दो दिन में तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप YouTube पर लिखना बस प्रोसेस का नाम, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, कल उसके अनाउंसमेंट कर देंगे, आपको पहले बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। ये डेट क्या है, डेट याद रखोगे ना, ठीक है ना। नहीं मान लो कुछ स्टूडेंट्स को 3 महीने बाद देखें तो उनको लगेगा कि कल चैनल बनेगा, ठीक है। तो आज की डेट 27 मई 2020। क्लियर इतनी बात? तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।